लॉटरी लॉटरी किस्मत उड़ रहा है। अजी आप कौन हैं? अगर कुछ हर्ज न हो तो मुझे अपने वश से परिचित कीजिए। देवी, हम अवधपति महाराज दशरथ के जाए हैं और 14 साल के लिए पिताजी के हुक्म से वन में भ्रमण करने आए हैं। ये लक्ष्मण जी मेरे छोटे भाई हैं और यहाँ सीता हमारी धर्म पत्नी है। मेरा नाम राम है। कहिए आपको हमारे साथ क्या काम है? अगर कुछ हर्ज ना हो तो आप भी अपना परिचय बताइए और अपना शुभ नाम भी बताइए। मैं लंकापति रावण की हमशरीर हूँ। खूबसूरती और खूबसूरती में अपने आप बेनजीर हूँ। मेरे भाई खर और दूषण भी इसी जगह रहते हैं और नाम के लिहाज से मुझे सुर्पलंका कहते हैं। यद्यपि बहुत से राजकुमारों ने अपनी किस्मत आजमाई मगर बंदी किसी को खातर में न लाई। फिर आपने यहाँ किस लिए अपनी तकलीफ फरमाई? इसलिए कि तुमने सुर्पलंका के दिल में जगह पाई। तुम्हारी ये पहेली मेरी समझ में नहीं आई। देखने में तो बड़े अक्लमंद मालूम होते हो मगर हो पूरे सौदाई। अजी समझ लीजिए आप मेरे खामिद, मैं आपकी लुगाई बन गए मेरे बाप की जमाई। जब आप अच्छे अच्छे राजकुमारों को खातिर में न लाई तो हम फकीरों से नाता जोड़ने की धुन क्यों समाई? तबीयत है जहां आई आई फिर कौन बादशाह और कैसी गदाई। अफसोस कि मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है। हाँ, अगर लक्ष्मण जी इस बात को स्वीकार करें
तो खुशी की बात है। इसलिए आप उनके पास जाइए और उन पर अपना दिली मंशा की बात करिए। वो इस वक्त अकेला है और बड़ा ही जवान अलबेला है। आजी, मैं तो इनसे यूं ही दिल लगी करती थी। वास्तव में तो मैं आप ही की मोहब्बत का दम भरती थी। ये काला कलोटा अब उसका सोटा, न आदमी न आदमियों की सूरत। भला मुझे इससे शादी करने की क्या है जरूरत? जब तक जियोगी आपके चरण धो धो के पियूंगी। मेरी खुश नसीबी का क्या ठिकाना है, जबकि तुम जैसी चंद्रमुखी बेगहानी की नैनी तबीयत मुझ पर मायल हो गई और मेरे एक ही नेत्रबान से घायल हो गई। रंग है कि कुंदन की तरह चमक रहा है और चेहरा पॉलिश किए हुए बूट की तरह चमक रहा है। सुंदरता में भी लाजवाब हो। तमाम जमाना क्या बतलाए, सारी खुदाई का इंसाफ हो। तो फिर किस बात का इजाफ है? क्योंकि मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ और इसलिए मेरे साथ शादी करने में तुम्हारी तमाम उम्र मिट्टी में मिल जाएगी। तो फिर क्या आपकी तरफ से मुझे साफी जवाब है? हाँ, आपकी और उनकी जोड़ी जचती है। एक महा और दूसरा महाताप। मगर वो तो कहते हैं कि दूसरी शादी करने मेरे लिए वैसे अज़ाफ है। मजाक की तो उनकी आदत है, वरना दिल तो उनका भी सख्त बेताब है। अजी, आप मुझे क्यों हैरान कर रहे हो और खामखा मुझे परेशान कर रहे हो? ये छोकरा तो बिल्कुल नादान है। भला इन बातों की उसको क्या पहचान है? आप तो कहते थे कि वो बड़ा अलबेला जवान है, मगर वो आला दर्जे का बदसूरत इंसान है। दूर से कुछ मालूम होता है, मगर शक्ल देखते ही दिल कोसों दूर हट जाता है और बदबू के मारे दिमाग मेरा फट जाता है। ऐसी सूरत पे तो मैं थूकती भी नहीं हूं। हे देवी, मुझ पे तो मेहरबानी करो और जरा अपने फैसले पर दोबारा से नजरसानी करो। जो तुमने उनके संबंध में अंदाजा लगाया है, बहुत सारी गलती खाई हो या उन्होंने ही तुम्हें आजमाने में कोई भूल की हो। यदि तुम सती हो तो वो भी जती हैं। अजी, कहाँ के यती हैं? वो जितने बदशक्ल हैं उससे बढ़कर मूढ़मती हैं। आप तो मुझे यूं ही फरेब देते हो। सर्पलंका के कोमल हाथ तो इसी गर्दन पे जेब देते हैं। जरा पीछे हटो और ये हाथापाई किसी और से करना और अपने मुंह से बातें करो।
मेरे हाथों में कोई कांटे तो नहीं है जो आपकी गर्दन को चुभ जाएंगे, या तीर है जो आपके सीने में लग जाएंगे। तो फिर बताओ क्या सलाह है। मैं एक बार कह चुका हूं कि मेरी न केवल शादी हुई है बल्कि मेरी अर्धांगिनी भी मेरे साथ है। शादी हो चुकी तो क्या हुआ? राजा महाराजा बावजूद शादी करने के 6-7 रानियों के साथ मोहब्बत का दम भरते हैं। वह सख्त धर्म के खिलाफ है, वो महापाप करते हैं। तुम्हारी यहाँ बिल्कुल दाल न गलेगी, आखिर निराश होकर ही चलेगी। तुम्हारी जोड़ी तो लक्ष्मण के साथ ही सजेगी। हाजी, आपने किस जंगली के पास मुझे भेज दिया, जिसको ना बोलने का तरीका है ना बात करने का सलीका है। आला दर्जे का बदतमीज, शक्ल देखते ही जैसे कोई 100 वर्षों का मरीज है। तीन मील से ऐसी बदबू आई कि मैं उल्टे पांव दौड़ के चले आई। बाला मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगी। और उस काले कलोटे को मैं कैसे खातिर में ला सकती हूँ। ऐसे ये जोगड़ा वो तो तेनी काली कलोटी में नहीं घुसा। और दोनों की बिल्कुल दुरुस्त जोड़ी मिल गई है। अब बकाया हम दोनों हैं। अब हम उन बत्तखों इनकी जोड़ी अलग है और ये जो शख्स दूसरे का गुलाम हो और वो तुम जैसी सुंदरी के पास किस तरह का कलाम हो, अगर तुमको नहीं तो मुझको अपनी रुतबे का ख्याल है, इसलिए आपका हुक्म तामील करना मेरे लिए सख्त मुहाल है। तो फिर मेरा कुल भी मालूम है। हाँ, जानता हूँ कि तू रावण की बेहया और बेगैरत बहन है, जिसकी बदकारी की तमाम दुनिया में धूम है। बस जी बस, भौंकने सिखाने को आई तो काटने को चले आई। जबान को जरा लगाम दो। जाती है कि अभी बताऊं तुझे मौत का भाव। ये छोकरा तो बड़ा नटखट है। सुरफलंका तेरा इस पे किसी किस्म का जादू चलने वाला नहीं है। रामचंद्र जी के पास जाऊंगी, शायद वहीं पे कामयाबी हासिल हो। और उसकी अपेक्षा वैसे भी नरम और सुशील है। अजी बस क्षमा कीजिए, अब तो बहुत दिल लगी हो चुकी। तू तो अपनी शर्म और हया को बिल्कुल खो चुकी। तालिब मतलब में शर्म कैसी?
तेरी ऐसी की तैसी। तुम तो बड़े बेवफा हो। वो काम करो जिसमें लोक और परलोक का नफा हो। ये तो बताओ कि तुम मुझसे क्यों खफा हो। मेहरबानी करके यहाँ से दफा हो। क्योंकि ये निगोड़ी काली कलोटी जो आपके साथ है, ये मेरी इच्छा पूरी होने में बाधक है। इसलिए पहले इसी की मिट्टी में ठिकाने लगाती हूँ। क्यों रे बेहया, तुझे शर्म नहीं आती? जो वेश्यों की तरह जंगल में फिरती है, मालूम होता है कि तू बहुत सिर चढ़ रही है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो तू खामखा मेरे गले पड़ रही है? लक्ष्मण जी, इसकी रग रग में शरारत टपक रही है। हमारा पीछा छोड़ा तो सीता की तरफ लपक पड़ी। जब तक अपनी बदकारी की सजा नहीं पाएगी, सीधी तरह यहाँ से नहीं जाएगी। क्यों फिरे अरे बेहया आंखों को मटकाती हुई, इस तरफ से उस तरफ ना सतनवाती हुई। मैं कब शकब करम की मदद मेरी बड़े की नहीं। सब आया और कर्म को दो कर ही तूने पी लिया, उसको छोड़ आई घर में ही आती हुई। क्यों फिरे अरे कोई माने या न माने, तुम्हारे के सर चढ़े जल अयारी व मक्का पी के फैलाती हुई। क्यों फिरे अरे लानत दे कर उतरा मन पे तू जिसकी बहन, डूब मर निर्लय पाथर की तेरी छाती हुई। क्यों फिरे अरे बेहया आँखों को मटकाती हुई। तेरी बातों से न शायद उसको ये इतना न हो, देता हूँ तुझको निशानी लेती जा जाती हुई। क्यों फिरे अरे बेहया आँखों को मटकाती हुई। ओ बेहया बदकार शरीर, बेशरम बेगैरत,
और अब तू हमको अपनी ताकत का खौफ दिखा रही है। ओ बेशर्म, ऐसी बेगैरत होने पर भी शर्म है। और फिर बड़े फक्कर के साथ कहती है कि मैं रावण की बहन हूं। मुझे पूरा यकीन है तू वहां जाकर उसे हमारे खिलाफ जरूर भड़काएगी, मगर जब वह पूछेगा कि तू वहां क्यों गई थी, तो नामुमकिन है कि वो तेरी बात को झूठ मानेंगे और कहना न माने। मैं तुझे इस खैर ख्वाही का सर्टिफिकेट देता हूँ। है ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, सर्टिफिकेट पर आप दस्तखत कर रहा हूँ।